यूपीएसआई हो या फिर यूपी कांस्टेबल, अगर मैं बात करूं तो इनके क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनको आप एक दिन पहले भी जज कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बड़े ही लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे डाले जाते हैं यूपीएसआई वाले में, बाकी तो सभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप इजी तरीके से लगा सकते हैं, यानी 10-12 सेकंड 15 सेकंड सफिशिएंट टाइम होता है क्वेश्चन को लगाने का। और अगर इतने समय आप नहीं लगा रहे हैं तो कंपटीशन ऐसा होने वाला है कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो सही अप्रोच चाहिए आपको। अगर आपको चाहिए कि अपने कंधों पे स्टार लगाना है तो उसके लिए पूरी तरीके से रेडी होना पड़ेगा। हर तरीके से अपने कंपटीटर से कैसे आप आगे निकल सकते हैं वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन का क्या तरीका हो सकता है एग्जाम में सॉल्व करने का, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यूपीपी वाले क्वेश्चन करेंगे, यूपीएसआई वाले और भी क्वेश्चन करेंगे इस बैच के अंदर में। और क्लास स्टार्ट कई बार आ चुका है, लगभग हर एक एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाने की कोशिश करते हैं कि इनका आय का अनुपात 2:1 है, तो 2:1 में सारे ऑप्शन है तो हमारा काम ऑप्शन से नहीं बन पाएगा। तो दूसरा तरीका क्या लगाने वाले हम लोग वो देखा जाए। इसके अलावा हमारे पास आता है क्रिस क्रॉस मेथड। क्या होता है कि इनकी देखिए वैल्यू क्या दिया था, इनके इनकम का जो रेशियो दिया था, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था 5 और 3, और जो सेविंग का रेशियो दिया है ना वो देखिए 4:1 का अनुपात है। 4:1 का अनुपात है। टोटल सेविंग कितनी थी? 10,000 थी, यानी ये वाला 8,000 हो जाएगा और ये वाला 2,000 हो जाएगा। बोलेंगे 8 और 2,000 कैसे हो गया? तो 4 और 1 बराबर 5, 5 बराबर अगर 10,000 है, 2 गुना पे तो ये वाला 8,000 हो जाएगा और ये वाला 2,000 हो जाएगा। तो इनके नीचे लिखते हैं हम लोग कि देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास 8,000 थी और ये वाली वैल्यू 2000 थी। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है कि इनका क्रिस क्रॉस मेथड से गुणा करके डिफरेंस निकालते हैं कि 3 गुणे 2 6 और 5 एकम 5, इन दोनों का अंतर 6 और 5 का अंतर 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है इन दोनों के क्रिस क्रॉस से निकालते हैं कि 5 गुणे 2 10, 8 गुणे 3 24, 24 और 10 का अंतर 14,000। तो ये 14,000 1 यूनिट आ गया। यही 1 यूनिट की वैल्यू तो पूछा गया था कि 14,000, तो ये वाला 28,000। ये सबसे आसान तरीका होगा। बाकी लगाने के लिए आप एक क्वेश्चन बना के भी लगा सकते हैं, उससे भी आ जाता है, थोड़ा उससे कम समय में इससे लग जाएगा। बाकी इसमें कभी कभी ये सेविंग जो होती है ना सेम आ जाती है तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, जब सेविंग इजी हो मतलब सेम हो, या तो सेविंग दोनों के डिफरेंट हो। डिफरेंट होगा तो हम इस तरीके से करते हैं या ऑप्शन का सहारा लेते हैं, कैसा ऑप्शन दिया है एग्जाम में। अगर मान लीजिए ऑप्शन कोई एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सिर्फ एक ही ऑप्शन से ऐसा 2:1 का रेशियो बनाता, तो फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते किसी भी मेथड से। लेकिन अगर हमारे पास नहीं हो तो दूसरा अप्रोच भी आपको आना चाहिए। देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 और 19 के अनुपात में के पदों से घटाया जाए जो 3-4 का अनुपात बना ले। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है, और 3-4 बना ले, तो ऐसे केस में सबसे पहला काम होता है दोनों के रेशियो के जो डिफरेंस होता है उसको बराबर कर लेते हैं। जैसे इनका डिफरेंस 4 का है तो इनका डिफरेंस 1 का है और 1 4, तो इसका 4 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए कितना घटाना चाहिए। तो आपको दिख गया कि 3 घटाने से ये अनुपात बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पी और क्यू का अनुपात 5 और 6 है। क्यू आर का अनुपात, देखिए दोनों के अनुपात दिए हैं, पी और क्यू का 5 और 6 का, और Q और R का जो अनुपात दिया हुआ है 14 और 15 का। अब देखिए इसमें मैं क्या ही बताऊंगा, ये तो वैसे ही इजी क्वेश्चन है। अगर दोनों गुणा कर देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां बचेगा क्या? P और R। यहां जो कट जाए उसको काट सकते हैं, ये 3 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, तो ये 7 और 9 का अनुपात आ जाएगा। 7 और 9 का यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इजी है, 2 3 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगने वाला ऐसे क्वेश्चनों में। और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया वही सेम पैटर्न। देखिए 10 और 6 का अनुपात है, तो 10-6 का अनुपात तो यहाँ पे सभी बन जाएंगे। 16 गुणे 6 96, 10-6 का अनुपात है। यहाँ वाले पे तो अलग है, लेकिन हो सकता है 1-2 ऑप्शन कट जाए, लेकिन लगाना इसको भी पड़ेगा हमको। तो थोड़ा इजी बना करते हैं, इसको काट लेते हैं। ये 5-3 का अनुपात है, वही तरीका लगाते हैं। ये 9 और 5 का अनुपात होगा, और इस बार इनका जो सेविंग दिया है वो 5200, और ये हमारे पास कितना दिया? 3600 दिया है। 5 गुणे 5 25 और 9 गुणे 27, 27 और 25 का अंतर इस बार 2 यूनिट आ रहा है। 2 यूनिट हमारे पास मिल रहा है। इनको गुणा करके देख लेते हैं कि 36 गुणे 9 कर लेंगे, 36 गुणे 10 कितना? 360, 36 घटा लेंगे यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 32,400। और 25 का गुणा करेंगे, देखिए 5 में 25 करेंगे तो 25,000 हो जाएगा, और 5 गुना 10 ये हमारे पास कितना? 1,000 और जुड़ जाएगा, 26,000। तो 32,400 में अगर 26,000 घटा लें तो देखिए कितना आ जाएगा? 6400 का अंतर आ जाएगा, यानी 6400 रुपए हमारे पास आ गया। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3200 आ जाएगी। हमसे इनका है पूछा था 32 गुणे 3 ये 96,
और 32 गुणे 5 कितना 16,000। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास। अब कैलकुलेशन जिनका थोड़ा वीक होगा वो वैदिक्स में से थोड़ा फोकस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे आपको डायरेक्ट घटाना चाहिए, कि मेंटली कैसे हम ब्रेक करके गुणा करते हैं या ब्रेक करके कैसे गुणा किया गया। 5 का गुणा हमने 5,000 में किया 25,000, 5 का गुणा 2 में किया यानी कि कितना 10 यानी 1,000 26,000, 36 का गुणा 10 बार किया था 360 और 36 एक बार घटा लेंगे यानी कि हमारे पास 324 हो गया। 360 में 36 घटाएंगे 324 का मतलब 0 0 लगा दिया 32,400 26,000 6400 का अंतर है। 2 बराबर 64 1 बराबर 32 3 बराबर 96 5 बराबर 16। अब 32 को गुणा 5 में कैसे कर दिया, तो अब 5 से गुणा करना बड़ा आसान होता है, पहले 10 से गुणा करिए आधा कर दीजिए, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात है, इसमें 21 जोड़ा जाता है, तो कभी भी कुछ भी रेशियो में जोड़ा और घटाया जाए तो डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे ये 1 और 2 का अनुपात है, ये 5 और 7 का है। तो अब इसमें संख्याओं का क्या बोला है कि संख्याओं को ज्ञात कीजिए, अच्छा अलग अलग संख्या ज्ञात करना है, तो 1 2 का अनुपात 1 2 का अनुपात ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहां पे एक चीज और देखिए, अंतर पहले देखें, यहाँ पे 1 का यहाँ 2 का, तो देखिए 2 ये है तो 2 ये होना चाहिए, 2 इसको बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, ये कितना बढ़ गया 3, ये कितना बढ़ गया 3, 3 बराबर दिया था क्वेश्चन में 21 7 गुना पे, तो 7 गुणे 4 28 7 गुना 14 यानी कि 14 और 28 वाला आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो इजी है ये भी एक तरीके से देखा जाए तो। अब सारे क्वेश्चन मैं दे लिया जो भी आए हैं आपके एग्जाम में। 49 रुपए की कुल राशि ए बी और सी के बीच में इस प्रकार वितरित करनी, ए बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं। तो पहले तो ऑप्शन का सहारा लेंगे, ठीक है, और इनमें शेयर का अनुपात क्या होगा, क्या इससे 4 रुपए अधिक है, ठीक है, इससे ये तो अधिक होना चाहिए था, नहीं है। 14 से 2 2 से 5 ये डिफरेंस नहीं बनेगा, 12 से 4 अधिक है, ये इससे 5 अधिक है, ये आंसर हो जाएगा। ये 12 से 14 तो ये तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन से भी लगा सकते थे, एक कॉमन तरीका लगाइए कि ए से बी 4 था, वो उससे 5 था, 9 का अंतर है, 9 इसमें से 9 नहीं, कितना था हमारे पास 9 और 4 13 का अंतर हो जाएगा, 13 इसमें घटा लेंगे 36 3 बराबर यानी x की वैल्यू 12 आ जाएगी, 4 जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, 12 4 16 5 21। ऐसा ऑप्शन से लग रहा था तो फिर दिमाग क्यों लगाएंगे ज्यादा। 4800 को बांटना है, क्यू का हिस्सा निकालना है, ये 2 से कटने वाला नंबर सभी कट रहे हैं तो कोई आंसर नहीं निकालेंगे। 5 2 7 और 9 16, 16 बराबर क्वेश्चन में दिया है 4800। अब ये कोई क्वेश्चन होता नहीं वैसे तो, और 2 का गुणा कर देंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है, इजी था। एक शहर में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात था वो 7 और 5 का था। पुरुष महिलाओं के बीच में शिक्षित प्रतिशत कम से 60 और 70% है, तो उनका अनुपात निकालिए। इसके लिए इसका 60 और 70% मत निकालिए, इसमें 60 से गुणा कर लीजिए, इसमें 70 से, अनुपात निकाल लीजिए, इससे कट जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, ये 6 और 5 गुणा कर देना है दोनों में, तो 6 5 हो जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट करें। ए बी की वैल्यू हमारे पास 32 है, यानी ए बी का गुणा या तो ए बी लास्ट में हो सकता है, ठीक है, या तो ए बी क्या हो सकता है बीच में हो सकता है। अब देखिए किसमें किसमें है, लास्ट वाले में किसी में नहीं, बीच वाले में हमको यहां दिख रहा और लास्ट वाले में कहीं नहीं है, तो यही होगा और तो कुछ बनता नहीं है। तो 8 गुणे 4 32, ए बी बराबर 32 यही वाला है, बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अनिल सुनील और दिलीप की आयु का अनुपात दिया है। सुनील जो है 6 वर्ष का, सुनील कहां है बीच में है, 2 यूनिट की वैल्यू 6 दिया है, 3 गुना पे क्या पूछा गया उनके आयु का योग, 3 2 5 5 10, 10 से कटने वाला यानी 10 से 3 गुना कर लेते हैं, काटने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कई ऑप्शन कट रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 16 में देखिए हमने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चनों में आपको अंतर को सेम करना है, अंतर को सेम करना है। जैसे इसका अंतर कितने का 7 का है, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। क्या घटाना होगा 2 घटाना होगा, तो 2 घटाना होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास सी वाला हो जाएगा, इजी था ये भी। क्यू आर में 3 5 7 के अनुपात में बांटा जाए, क्यू का हिस्सा, क्यू कहां है बीच में, तो 5 से कटने वाला नंबर सभी है तो ऑप्शन से नहीं लगेगा। अब हमारे पास 5 वाले का देखिए इनको जोड़ लेंगे, 5 3 8 8 7 15, 15 की वैल्यू 600 है, 15 चौके 60 यानी कि 40 गुना पे, तो 5 से 40 4 5 20, कौन सा वाला हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये इसका था, बीच वाले का पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 3 संख्याएं 3 4 और 6 के अनुपात में उनका गुणनफल दिया गया है। भाई 3 संख्याएं हैं तो देखिए तीनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 छंग 72 एक्स क्यूब हो जाएगा, क्यों क्योंकि गुणा किया जाए तो इनका यूनिट भी साथ में क्यूब होता है, तो ये 1900 कितना है। अब 72 से कितने बार जा सकता है, देखिए कितने बार भाग जा सकता है, बोलेंगे 2 ही बार जा सकता है, 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब 2 बार जाएगा, 2 वाले में क्यूब किस में आता है बताइए, 2 के सीरीज में 21 से लेकर 30 तक में कौन सा क्यूब आता है, सिर्फ 27 ही आ सकता है। तो क्योंकि क्यूब है तभी तो निकलेगा हमारे पास, नहीं तो रूट में तो आंसर आया था, तो इसका मतलब 3 होगा। एक्स की वैल्यू 3, क्या बोला गया था इसमें से सबसे बड़ी संख्या 6 था, 6 गुणे 3 18, 3 की वैल्यू 3 गुना पे 18 हो जाएगा।
दो संख्याओं का योगफल और अंतर, अच्छा क्वेश्चन है, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल वाला अलजेब्रा का पार्ट है कि अगर हमारे पास योग दिया हो और अंतर दिया हो, इनका अनुपात दिया हो 7:1 का, तो इस यहां से एक्स वाई की जो वैल्यू आती है ना, एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं 8, एक बार इन दोनों को घटा लेते हैं 6, तो ये अनुपात आ गया। चाहे तो इसको हम 4 और 3 का अनुपात भी बोल सकते हैं, अगर इसको काट देंगे तो 4 3 का होगा, 4 गुणे 3 12, 12 9 108, यानी एक्स की वैल्यू 3 है, बड़ी संख्या 12 आ जाएगी, 3 गुणे 3 9 आ जाएगी, 12 और 9 है, ठीक है, ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे। बाकी आप चाहे तो जैसे चाहे ऑप्शन से किसी भी तरीके से लगा सकते थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी योगफल और अंतर का अनुपात दिया तो एक बार इनको जोड़ लेना है 8, एक बार घटा लेना है 6, यानी कि यहां से अनुपात 4 3 का आ गया, तो इसी का डबल है, या 3 गुना या 4 गुना हो सकता है। तो हमको देखिए इनका गुणा करने पे तो 12 आ रहा था, हमने 8 और अगर 6 लेते तो भी नहीं आता था 43, इसका 3 गुना लिया तो देखिए क्या आ गया था, आंसर आ गया था हमारा 108 वाला, किसी भी तरीके से लगा सकते थे। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। ए बी का अनुपात और सी का अनुपात, इसका अनुपात दिया था 2 और 3 का, इसका अनुपात दिया था 4 और 5 का। इसमें देखेंगे बी जो है ना, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू है, तो इसमें 4 से गुणा कर लीजिए और इस वाले में 3 से कर लीजिए। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 8 12 और हमारे पास 15। क्या पूछा गया था हमसे, ए प्लस बी और बी प्लस सी, इनको जोड़ लेंगे 12 8 20 और इनको जोड़ लेंगे तो 27। तो ये तो ऑप्शन दिख रहा है सीधा सीधा, इजी क्वेश्चन है जहां तक देखेंगे अगर आप सही तरीके से करते हैं। देखिए रेशियो तो वैसे भी आसान चैप्टर होता है, इसमें मैं और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2017 वाले जितने भी, उससे भी पता तो चल जाएगा कि क्या लेवल है अभी क्वेश्चन का। मेरे हिसाब से तो इजी है, और किसी किसी को लगता होगा अगर मुश्किल आया, तो मुझे तो आज तक किसी भी पेपर में नहीं लगा कोई मुश्किल क्वेश्चन आया हो किसी भी टॉपिक का। हाँ, लेकिन सबका लगाने का अपना अलग अलग तरीका, ये वैसे बहुत ही बेसिक लेवल है और ऐसे ही आएंगे, स्पेशली यूपी पुलिस में तो इतना ही आने वाला है कि इस बार भी ऐसे ही पूछे गए थे जो एग्जाम हुए थे अभी वाले। रोहन स्वर्ण 2 और 3 के अनुपात में है और 2000 की वृद्धि होती है, नया अनुपात हमारे पास 40 और 57 है, ठीक है। तो ये वही, इस बार देखिए दोनों में सेम आ गया, सेम वाला जरा आसान हो जाता है। तो पहला चीज तो अंतर यहाँ पे देखिए 17 का, तो इसको 3 17 देखिए, इसका अंतर 1 का, इसका 17 का, 17 से गुणा कर देंगे, 17 3 51 और 17 दूना 34, ये 34 बन गया। अब देखिए ये कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 6 यूनिट। 6 की वैल्यू कितना दिया है, 2000, यही तो दिया ना, 2000 बढ़ा था, यहां भी 6 ही होगा। तो 6 बराबर अगर 2000 है तो 1 बराबर 2000 बटे में 6 हो जाएगा। किसके बारे में पूछा गया था, सोहम कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, यानी 51 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो इसी में 51 से गुणा कर लीजिए, 2 से 3 बार या 3 से 2 बार, 3 से 17, 17 का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, यानी आंसर क्या है, 17,000 है। 17,000 कौन सा वाला, डी वाला आंसर हो जाएगा। 8 से 51 को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटना है। तो हमेशा बेस को खत्म करना होता है रेशियो में। हम 12 से गुणा कर सकते हैं, 24 से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से करेंगे। ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी अनुपात में बांट देते, 8 6 14 और 9 23। 23 से कटने वाला नंबर दिया होगा अगर है तो 23 से 3 बार और 7 बार। तो हमको कौन सा वाला पहला भाग बोला था, इसमें भी 37 से गुणा कर लीजिए। 37 मतलब देखिए 37 का गुणनफल बताया गया था, 2 2 2 6 आ गया ना, तो 6 बार गुणा करने में 222 आ जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नंबर बहुत बार यूज होता है, जैसे 222 333 555 रेशियो प्रोपोर्शन में बार बार दिखता है। अगर इन सभी नंबरों को 37 से भाग देंगे तो इनको जोड़ने से आता है 6, इसको 37 से भाग देंगे तो ये 9 आता है, इसको 37 से भाग देंगे तो ये 15 आता है, इसको 37 से देंगे तो 6 6 6 में 18 आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर 37 और 6 है मतलब 2 2 2 का पेयर बना होगा, तो ये आसानी से आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 6 घटाया जाए। पहले तो अनुपात के डिफरेंस को बराबर करना आपका टास्क है। इसमें डिफरेंस का मतलब देखिए यहां पे हमारे पास अंतर कितने का है, तो बोलेंगे 8 का है, तो यहां पे अंतर 2 का है। तो देखिए दोनों को 8 बनाना है, तो इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 से यहां करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 4 से यहां करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिए कितना घटाया गया है, तो यहां से 3 और यहां से 3, कितना घटाना चाहिए, अच्छा नहीं कुछ बोला गया था, 3 की वैल्यू 6 दिया था 2 गुना में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, छोटी संख्या इन दोनों में 12 वाला होगा तो ये भी 2 गुना पे होगा और 24 हो जाएगा। बड़ी संख्या बोलता है 20 गुना 40 हो जाता, तो यहां पे हमारे पास सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा अनुपात योग बराबर, बराबर का मतलब जिसका अनुपात बराबर हो, जैसे देखिए 7 चौक 28 8 चौक 32 यही बराबर है। 5 पचे 25 तो 6 पचे 30 हो जाएगा, ये गलत है। 4 चौक 16 3 चौक 12 होना चाहिए। 8 अटे 64 और 9 अटे 72 होना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन सही था इसमें, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, दोनों में रेशियो सेम होने चाहिए। एक डिब्बे में 1 रुपए 2 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 1 रुपए का
₹2 का और ₹10 का, तो ये ज्यादा आसान है। और क्या बोला क्वेश्चन में, अनुपात दिया है कि नहीं इनका, सिक्कों की संख्या समान है, मतलब अगर ये 1:1:1 है, ये संख्या है, तो इनका जो मूल्य होगा, मूल्य ₹1 का एक सिक्का तो ₹1 रहेगा, ₹2 का एक सिक्का तो ये ₹2 बन जाएगा, और यहाँ पे ₹10 का एक सिक्का है या नोट है तो ये ₹10 बन जाएगा। इन सभी को जोड़े 10 2 12 13 13 बराबर क्वेश्चन में दिया है 2730। 13 दूना 26 यानी 210 गुना पे, यानी ₹10 से कितने पैसे होंगे, 210 यानी ₹2100 बने हैं ₹10 वाले सिक्के से या नोट से। तो अब कितना संख्या है ये बोला जाए तो देखिए क्वेश्चन में बोला था कितनी संख्या है ₹10 का, तो 10 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी कि 210 नोट होंगे या 210 सिक्के होंगे 10 वाले। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। अगला जो हमारा होगा इसमें क्वेश्चन लेकर आएंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बचे हुए 2017 वाले जो भी पेपर होंगे उसके आपको क्वेश्चन सारे दिखेंगे, इसमें सारे इजी हैं। बाकी इसके अलावा और भी लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एसएससी वाले भी, और सारे इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे।